फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या गुरुकुल नर्सिंग क्लासेस। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्राडर्मल इंजेक्शन। इससे प्रीवियस वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन में हमने देखा था कि कौन कौन से साइट हैं जहां से हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देते हैं, मतलब कौन कौन सी मसल्स हैं जहां पर हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन को पुट करते हैं। और उसमें हमने इंजेक्शंस भी देखा था। इंजेक्शन में हमने यही सारे टाइप पढ़े थे: इंट्रामस्कुलर, इंट्राडर्मल, इंट्रावीनस एंड सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्राडर्मल इंजेक्शन की। इंट्राडर्मल इंजेक्शन को कितने साइट पर दिया जाता है, कितने एंगल पर दिया जाता है। तो हम देखते हैं सबसे फर्स्ट एंगल। ठीक है, एंगल, अगर हम एंगल देखें तो इंट्राडर्मल जो इंजेक्शन है इसे हम देते हैं 15 एंगल पे। ठीक है, 15 एंगल पर 15 डिग्री पर दिया जाता है। अगर एवरेज देखें तो 15 है, अगर हमने अप्रॉक्स तो 10 to 15 डिग्री एंगल पे हम क्या करते हैं, इंट्राडर्मल इंजेक्शन देते हैं। और हम इसे कहाँ देते हैं, ये हमारी स्किन है, स्किन में दिया जाता है। स्किन में 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन सी? एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस, डर्मिस एंड सबक्यूटेनियस। देन नीचे होती है सबक्यूटेनियस के नीचे मसल्स। तो ये जो इंजेक्शन है वो कहाँ इंजेक्ट करते हैं हम? एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस के बीच में। कहाँ पर? एपिडर्मिस एंड हाइपोडर्मिस के बिटवीन, मीन्स बीच में हम क्या करते हैं, जो डर्मिस होती है यहाँ पर हम इंट्राडर्मल इंजेक्शन को इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अब इसके हम साइड देख लेते हैं कि कौन कौन से साइड होते हैं। तो सबसे फर्स्ट है इनर सरफेस ऑफ फोरआर्म। फोरआर्म मीन्स हमारा ये हो जाता है फोरआर्म में इनर। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा साइड होता है ये साइड है इनर, और ये जो हो जाता है पीछे वाला ये हो जाता है हमारा बैक साइड, और ये हो जाता है इनर साइड। तो इनर साइड पर हम देते हैं, फोर आर्म पर दिया जाता है। ठीक है, और ये इंजेक्शन हम कब देते हैं? जब मॉन्टेक टेस्ट करना है। नेक्स्ट बीसीजी, जब बीसीजी लगाते हैं, जो बच्चा क्या होता है, बेबी बॉर्न होता है, जब बेबी बॉर्न होता है दैट कंडीशन में उसे बीसीजी दिया जाता है। जो बीसीजी होता है वो एक स्कार छोड़कर चला जाता है। तो बीसीजी भी हम इंट्राडर्मल से देते हैं। और फिर उसके बाद मॉन्टेक्स टेस्ट, एंड सबसे ज्यादा इसका यूज किया जाता है सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए। अगर कोई भी मेडिसिन होती हैं जिसकी एलर्जी होने के चांसेस होते हैं, किसी भी पर्सन में हेवी ड्रग्स होती हैं, तो उसका सेंसिटिविटी टेस्ट करने के लिए हम इसे फोर आर्म में क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं डर्मिस में, और इसको 5 मिनट्स तक ऐसे रख दिया जाता है कि जो मेडिसिन हम देने वाले हैं इसकी कोई सेंसिटिविटी या कोई भी एलर्जी तो नहीं होगी पेशेंट को। तो हम सेंसिटिविटी टेस्ट करने के लिए इंट्राडर्मल इंजेक्शन का यूज करते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा हो जाता है मॉन्टेक्स टेस्ट। जब हम मॉन्टेक्स टेस्ट करते हैं ट्यूबरक्लोसिस के लिए, दैट कंडीशन पे इंट्राडर्मल इंजेक्शन का यूज किया जाता है। और इसकी जो निडल होती है वो कितनी होती है? 25 गॉस की होती है। कितने गॉस की होती है? 25 गॉस की होती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है कि जो इंट्राडर्मल निडल होती है वो कितने गॉस की होती है? 25 गॉस की होती है। ठीक है, जो इंसुलिन सिरिंज है आपने देखा होगा, इंसुलिन सिरिंज होती है उसकी जितनी निडल होती है उतनी ही निडल होती है किसकी, जो अपन इंट्राडर्मल इंजेक्शन देते हैं तो उसमें हम 25 गॉस का निडल यूज करते हैं। ठीक है, और इसमें एक और क्वेश्चन बनता है कि सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए हम जब करते हैं तो जो इंजेक्शन देते हैं वो कितने एंगल पे दिया जाता है और कौन से साइड पे दिया जाता है, कौन से साइड से दिया जाता है। तो आप क्या बोलेंगे? इंट्राडर्मल साइड से दिया जाता है। कितने एंगल पे दिया जाता है? अगर आपको 15 दिया है तो आपको 15 करना है, अगर 15 नहीं दिया तो आपको कितना करना है? 10 करना है। तो 10 to 15 डिग्री पे क्या दिया जाता है? इंट्राडर्मल इंजेक्शन दिया जाता है। तो सेंसिटिविटी टेस्ट, मॉन्टेक्स टेस्ट एंड बीसीजी। और जब ये देते हैं हम, जब इसे फोर आर्म पे हमने दिया, डर्मिस में इंजेक्ट किया, जब हम इसको इंजेक्ट करते हैं उसके बाद पर ये यहाँ पर जैसे मधुमक्खी काट देती है और जैसे बबल्स आ जाते हैं, पिपल्स देखने को मिलते हैं, वैसे ही क्या होते हैं, यहाँ पर एक स्कार
कुछ देर के लिए यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, फिर कुछ उसके बाद क्या हो जाती है, जो स्किन हो जाती है वो नॉर्मल हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट फिर इसके बाद हम देखते हैं इनर सरफेस ऑफ फोरआर्म, अपर चेस्ट, चेस्ट में अपर साइड पर भी क्या किया जाता है, इंट्राडर्मल इंजेक्शन दिया जाता है। देन अपर बैक साइड बिलो द स्केपुला, स्केपुला के जो बैक साइड में, स्केपुला के नीचे साइड पे, बिलो साइड पे भी हम इंट्राडर्मल इंजेक्शन दे सकते हैं। तो ये था इंट्राडर्मल इंजेक्शन की हम कौन से साइड से देते हैं, तो ये 3 साइड्स से। देन कहाँ पर, तो हम इसे हाइपोडर्मिस और एपिडर्मिस के बीच में देते हैं। कहाँ पर, डर्मिस में इसको इंजेक्ट किया जाता है। कितने एंगल पे देते हैं, 10 to 15, अगर हम एवरेज देखें तो 15 एंगल पर दिया जाता है। और इसकी जो निडल होती है कितने एंगल की होती है, 25, सॉरी इसकी जो निडल होती है कितने गॉस की होती है, 25 गॉस की होती है। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया इंट्राडर्मल इंजेक्शन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। चैनल पर नए हैं तो नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।